चौधरी अजय सिंह चौटाला जी का परिवार जो है देखो बहुत, मैं तो लाइक करता था इनको, वो भी मेरे को अच्छी तरह जानते पहचानते सब मानते थे। लेकिन पता नहीं क्यों देखो मेरे घर की तरफ, मेरे परिवार की तरफ, न रिश्तेदारों की तरफ अनदेखी सी हुई। ये दिनेश है, एक बार खड़ा होके आ गया। ये वो मेरा साथी है जो पिछले कई वर्षों से 25 सितंबर को, लोग तो सावन में कावड़ लेके आते हैं, मगर पिछले 16 सालों से मंत्री 1 मिनट में बना देंगे, एमएलए 1 मिनट में बना देंगे, चेयरमैन किसी को 1 मिनट में बना देगा ये परिवार। लेकिन जिस कदर मेरे परिवार ने, मेरे पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने, और मैंने खुद जो मेहनत की, मेरा वादा है, मेरा दावा है वो सभी से, जेजेपी के प्रेमी साथियों से, भाइयों से हाथ जोड़ के कहूँगा कि भाई दिनेश नंबरदार तो नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भिवानी में मौजूद हूं। और मेरे साथ जो फ्रेम में आप शख्स देख रहे हैं, दिनेश नंबरदार, शायद काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे जो पॉलिटिक्स से, राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जेजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक हैं, चौधरी देवीलाल के अनन्य भक्तों में से एक हैं, या यूँ कहूँ कि एकमात्र ही भगत हैं इस तरह के। इनके बारे में आप जानते भी होंगे, ये हर साल देवीलाल को समर्पित एक कावड़ लेके आते हैं, जो गंगाजल लेके आते हैं, वो देवीलाल की मूर्ति पे विसर्जित करते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने जेजेपी पार्टी को अलविदा कहा है, और क्या कुछ रीज़न रहे क्यों ये मोह भंग हुआ। एक समर्पित कार्यकर्ता थे, पार्टी के लिए जी जान से जुटे हुए थे, क्या कारण रहे इसके पीछे, क्यों इन्होंने पार्टी को छोड़ा, उन बातों पे बात करेंगे। और नेक्स्ट इनका टारगेट क्या है, किस पार्टी को ये चुनेंगे, कहाँ जाएंगे, वो बात भी करेंगे। दिनेश नमस्कार। नमस्कार भाई जी त्रिदेव। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा, एक वायरल हो रहा है आपका एक लेटर सा कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि कैसे, क्या माजरा था ये, क्योंकि हमने देखा जब बिल्कुल विपरीत हालात थे जेजेपी के, उस टाइम पे भी आप साथ थे, तो अब कैसे ये एकदम से मोह भंग होने का कारण क्या है? देखिए त्रिदेव भाई, ये जो जुड़ाव था वो हमारा 3-4 पीढ़ियों से था। मेरे दादाजी चौधरी दिलीप सिंह नंबरदार जी, ये मानिए कि जगत ताऊ देवलाल जो थे उनके बहुत ही नज़दीकी शिष्यों में से एक थे। और ये जुड़ाव तब से चला आ रहा हमारा। और मैंने भी अपने जीवन के 24 साल 3 महीने और 17 दिन राजनीति में दिए, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए जिसके कारण मैंने राजनीति से थोड़ा दूर हटना ही उचित समझा। अच्छा, आप मतलब राजनीति से दूर हुए हैं या सिर्फ जेजेपी से दूर हुए हैं? फिलहाल तो ये कहो आप, राजनीति से भी दूर और जेजेपी से तो दूर हुई, क्योंकि मैंने अपना लेटर जारी कर दिया है, नेताओं को सौंप दिया है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या रहे, क्यों ये मतलब आपका मोह जो है ये? रीजन तो भाई साहब कुछ हालात भी तय करते हैं। देखो, मैं अपने आप में ये मानता हूँ, और मैं नहीं, पूरी पार्टी के भी सदस्य और सभी पार्टियों के विपक्ष के भाई, मैं अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों मित्रगणों की तरफ से हम अपनी जगह समर्पित थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक वर्कर का होता है ना, वो हमारी तरफ नेताओं की पता नहीं क्यों नहीं देखा मतलब गया। सीधे शब्दों में कहें तो आपको सम्मान नहीं मिल पाया, सम्मान नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी मैं लंबे समय तक चलता रहा। पर पता नहीं क्यों चौधरी अजय सिंह चौटाला जी का परिवार जो है देखो बहुत, मैं तो लाइक करता था इनको, वो भी मेरे को अच्छी तरह जानते पहचानते सब मानते थे। लेकिन पता नहीं क्यों देखो मेरे घर की तरफ, मेरे परिवार की तरफ, न रिश्तेदारों की तरफ अनदेखी सी हुई, तो इस कारण थोड़ी महसूस हुआ, इस सिस्टम से थोड़ा दूर हो गया मैं।
थोड़ा सा जो शेयर कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा हादसा उनके साथ या कोई बातचीत ऐसी हुई जिसकी नहीं, वजह से मैं आपको यूं पर्सनली तो मुटाव देखो हो गया किसी आपका? का, जैसे मैं जेजेपी में था उससे पहले इनेलो छोड़ी, तो मैंने कभी इनेलो को भी बुरा ही नहीं करी, इनेलो के नेताओं को कभी या किसी वर्कर को बुरा भला नहीं कहा। तो इसी तरह देखो ये पूरा परिवार सम्मानीय था, है, रहेगा। हम राजनीति करें ना करें वो बात अलग है, ठीक है। तो मैं वो कुछ ऐसी बातें नहीं कहूँगा जिससे मान ले भाई इस परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर उंगली उठे। हाँ, बस यही कहूँगा कि कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैं और मेरा परिवार दुखी हताश हुए। सभी रिश्तेदारों के, मित्रगणों के दबाव के कारण कह लो या उनकी इच्छा के अनुसार मैंने चलना पड़ा और मैंने इस पार्टी से रिजाइन दिया। तो आपकी दीवानगी मतलब जेजेपी के प्रति इतनी थी, और आपने जब छोड़ने का मैसेज जब आपने वायरल कर दिया तो उसके बाद भी वो नेताओं की तरफ से कोई कॉल या कोई मैसेज आया, आपको मनाने की कोशिश हुई भाई आप क्यों जा रहे हैं छोड़ के? देखिए त्रिदेव भाई, मनाया उसको जाता है जो अपना समझा जाए, ठीक है। रही बात दीवानगी की, दीवानगी मेरी जगत ताऊ देवलाल के प्रति थी। अच्छा, ठीक है। मैं राजनीति, एक पार्टी के 2 पार्ट बने, मैं जेजेपी में आया, वो बात अलग थी। हाँ, बहुत से साथियों ने दोबारा जुड़ाव करने के लिए संपर्क भी किया, लेकिन मेरा फ़िलहाल कोई मन नहीं है। मैं बहुत दूर हो चुका हूँ इस सिस्टम से। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से आप शायद कुछ ही लोग होंगे जो इस तरह के एक्टिव कार्यकर्ता तो बहुत कम रह गए थे। पहले ही शायद बहुत ज़्यादा भागदौड़ मची हुई थी, पहले ही भाग गए थे, छोड़ के काफ़ी लोग। देखिए भाई त्रिदेव, मैं तो एक ही बात कहूँगा, बड़े बड़े मंत्री चले गए, एमएलए के चले गए, एक दिनेश नंबरदार तो सबसे छोटा कार्यकर्ता है इस घर का, इस परिवार का। ये तो 1 मिनट में बना देंगे, लेकिन अगर कुछ घरों की बात आए ना तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मंत्री 1 मिनट में बना देंगे, एमएलए 1 मिनट में बना देंगे, चेयरमैन किसी को 1 मिनट में बना देगा ये परिवार। लेकिन जिस कदर मेरे परिवार ने, मेरी पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने, और मैंने खुद जो मेहनत की, मेरा वादा है, मेरा दावा है वो सभी से और उन सभी मेरे जेजेपी के प्रेमी साथियों से, भाइयों से हाथ जोड़ के कहूँगा कि भाई दिनेश नंबरदार तो नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, आप अजय चौटाला की बाइट उठा के देख लें या बेजी की देख लें या दुष्यंत की, दिग्विजय की, किसी की भी देख लो, तो उसमें एक बात होती है कि हम कार्यकर्ता का सम्मान पहले नंबर पे करते हैं। तो ये बात, मतलब इस बात को आप झूठा साबित कर रहे हैं? करते होंगे भाई, करते होंगे। मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, हमारी तो अनदेखी हुई है। नहीं तो देखो त्रिदेव भाई, इतना लंबा जुड़ाव होने के बावजूद कोई पार्टी या घर छोड़ना आसान काम नहीं होता। बड़ा सीने पे पत्थर रख के ये फैसले लिए जाते हैं। मेरे को तो पहले भी बोला गया था कि भाई ऐसा नहीं होगा जैसा तू चल रहा है लेके, तो लेकिन मैंने नहीं मानी, मैंने आस्था जताई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी अनदेखी हुई और आखिर में हार के जब ये फैसला लिया मैंने। जब भी है ना पार्टी के लिए कुछ लड़ने की बात आती, तो मैंने भी काफ़ी बार लास्ट टाइम ही देखा, देवलाल की मूर्ति के अपमान की जब बात आई तो आप उसमें काफ़ी प्रयास कर रहे थे और आपने वो सब किया भी, जो लोगों के लिए एक मिसाल। देखिए, ये राजनीति से थोड़ा हटके कहूँगा मैं तो, जगत ताऊ देवलाल जो थे वो सबके थे। अगर ऐसी घटना अगर फिर हुई तो दिनेश नंबरदार का वादा है सबसे पहले पाएगा। मतलब जो देवीलाल जी के प्रति आस्था है वो बरकरार है, लेकिन वो पार्टी पूरे से जीवन बरकरार रहेगी त्रिदेव भाई। आज कहता हूँ कैमरे के माध्यम से, जब तक मेरे पैर चलेंगे जगत ताऊ देवलाल को ऐसे ही पूछते रहेगा मेरा घर, मेरा परिवार और खुद मैं। अच्छा, अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो देवीलाल को फॉलो इस परिवार में से कौन कर रहा है? कोई लगता है आपको देवीलाल? देखिए, वो एक नर्सरी थे, उसके नाम पे तो ना ये परिवार नहीं, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी में जो चल रहे हो सारी तो उन्हीं की देन है। फॉलो तो भाई देखो वर्कर डिसाइड करते हैं कौन वो करता है, भाई कौन फॉलो करता है। वर्कर भी करते हैं, नेताओं से बढ़ के वर्कर करते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। वोट ताऊ के नाम पे वोट लेना एक बड़ी बात नहीं है, उनके सिद्धांतों पर चलना एक बहुत बड़ी बात है।
वो तो एक राह चलते आदमी को छबड़ा बनाने वाले को उठा के मंत्री बना देते, एक खुदाई करने वाले को एमएलए बना देते। पता नहीं कितने कितने उदाहरण हैं, उनके तो अलग ही बात थी। अच्छा, सॉफ्ट कॉर्नर अब किसके लिए है, किस राजनीतिक दल के लिए है, मतलब किसके प्रति थोड़ी सी यूं है कि हाँ इसमें है? फिलहाल तो अपने घर पे रहूंगा। ठीक है, राजनीति से थोड़ा मन उदास हो गया। सभी परिवार वाले रिश्तेदार भी यही कह रहे हैं भाई अपना घर रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मेरा राजनीति से थोड़ा दूरी बनाने का वो है। रही बात शौक, तो सबके लिए शौक कहते हैं, अभी तो किसी के लिए भी मतलब शक तो कभी हुए नहीं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तेमान पर देखो क्या होता है। चलो, और कुछ एक युवा बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में ये नहीं जानते कि आप हर बार कावड़ लेके आते हैं देवीलाल जी के लिए, तो देखिए वो भी भाई, थोड़ा सा बता दें कितनी आप लेके आ चुके हैं और अब ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? त्रिदेव भाई, ये बात तो मैं बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी बता चुका हूँ। अब की बार जो 25 सितंबर की जो आएगी जगत ताऊ देवलाल की जयंती, उस पर मेरी 20वीं कावड़ होगी। और रही बात सिलसिला आगे का, तो मैं तो एक ठोक बजा के ये कहूँ, राजनीति करूँ ना करूँ वो बात अलग है, लेकिन 25 सितंबर जगत ताऊ देवलाल का जन्म दिवस सदा दिनेश नंबरदार ऐसे ही मनाता रहेगा जैसे कि अब तक पीछे मनाता रहा है। जब तक मेरे पैर चलेंगे मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा, लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएंगे कहीं, मतलब दिनेश ये तो नहीं चाहता कि भाई अगले फ़ोन करें और यूं कहें यार क्यों छोड़ रहे हैं, ना छोड़ रहे हैं? मैंने ऐसी कोई भी हो नहीं भाई, कोई किसी तरह का मान ले फ़ोन करें या वो करूँ ना, छोड़ दिया तो छोड़ दिया भाई। ठीक है, अब बस उस रास्ते में जाना ठीक नहीं समझता, ना मेरा परिवार चाहता, ना मेरे रिश्तेदार। कोई संभावनाएं नहीं है नहीं, वहाँ पे जाने का मेरा कोई संभावना नहीं है। एक ही बात कहूँगा कि किसी को डिस्पोजल बनाना क्या होता है, ये मैंने अपने जीवन में अपनी मेहनत से करते हुए उसके बावजूद देखा। फिर भी है ना, आप रीजन अगर बता पाते तो बेहतर होता, क्योंकि एक जवानी एक तरीके से आपने कुर्बान की है इस पार्टी के लिए। देखिए आज 40 साल का हो गया। कोई हल्की फुल्की बात तो नहीं होगी जिस वजह से आपने पार्टी को अलविदा कहा है? कोई बात जो आप शेयर नहीं कर पा रहे तो कर देंगे तो बेस्ट। अनदेखी के पीछे भी कोई अगर किस्सा हो ऐसा आपका, लास्ट टाइम कोई बात हुई होगी, क्योंकि छोड़ तो आप पहले भी सकते थे अगर सम्मान नहीं हुआ होता तो। अब लास्ट टाइम क्या हुआ, कोई कैसा ऐसा हादसा, कोई किस्सा? भाई त्रिदेव, बहुत हादसे हुए मेरे उसमें। कई हादसे ऐसे हैं जो बताने नहीं होते, बस इतना ही समझ लो कि ये अनदेखी 4 शब्द जो है ना, अक्सर इसमें बहुत कुछ छिपा है। बस मेरे साथ हुई है, उसी के कारण हताश हो के मैं अपने घर बैठ गया। आपने ये कहा कि मैं चौटाला परिवार के जो लोग हैं उनका सम्मान अब भी आगे भी यूं ही करता रहूँगा, तो एक मतलब इस नाते एक शुभचिंतक होने के नाते कोई सलाह देना चाहेंगे दुष्यंत जी को या दिग्विजय जी को, जेजेपी को? उनको सलाह देना मेरा वो थोड़ी लेवल है, वो तो बहुत बड़े घर से बहुत बड़े राजा है वो तो। उनको मैं सलाह दूं ये तो बहुत छोटी बात है भाई। फिर भी कोई ऐसी सलाह कि आपकी तरह कोई और ना टूटे उनकी पार्टी से, कोई सलाह ऐसी हो? देखो वो उनका पर्सनली वो होगा, टूटना जाना बहुत से जा चुके हैं, बड़े बड़े पदों वाले, बड़े बड़े पता नहीं इनको क्या क्या दिया, वो भी गए। मैं तो कह रहे हैं आप उनको मैं तो एक पहला शक नहीं, वो तो अपने आप में तो कह कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं तो ये मानता हूँ अगर नीचे वाला अगर जाता तो बहुत कुछ लेके जाता है। कहीं ना कहीं जो महल होता है वो नींव पे टिका होता है, और नींव जब चली जाए तो क्या रहता है? देखिए भाई, चुनाव के टाइम आना जाना, टिकट लेना या टिकट की शर्तों पे आदमी को लेना, वो बातें अलग होती है, वो अलग होती है। लेकिन जो जुड़ाव जो नीचे का जुड़ाव जो है ना, जिस वेश पे उनको बुलाया जाता है, जिसको देख के वो आते हैं ना, वो हम जैसे वर्कर हैं, हम जैसे जो स्थानीय कार्यकर्ता जो है ना, धरातल पे जुड़े हुए काम करने वाले, उनको देख के अगला आता है। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में तो। अच्छा, अब आखिरी बार कब आपसे मिलना हुआ था दुष्यंत जी का, दिग्विजय जी का, मतलब जेजेपी का कोई कार्यक्रम कौन से को अटेंड किया आपने? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद मेरा कोई मिलना नहीं हुआ है, तो सिर्फ निराशा के कारण ही वापसी आना पड़ा मैंने, बस मैं यही कहूँगा। और कोई मान ले इस तरह का कोई वो नहीं हुआ मेरी।
तो दोस्तों दिनेश नंबरदार को आपने सुना, और आपको क्या कुछ लगा इस वीडियो को सुनने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये ज़रूर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि एक समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक दिनेश नंबरदार जी थे, और आजकल यूँ ही कह रहे हैं कि आराम करेंगे। अच्छा, एक बार फिर पूछ लेता हूँ, कोई किसी पार्टी में जाने का मूड है या कोई सदस्यता लेंगे किसी की? हमारे पुराने साथी INLD के बहुत से सारे साथी हैं, उनके भी फोन आए, कांग्रेस वालों के भी आ रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा का कोई वो था, उनके खास उन तो सभी पार्टियों के सदस्य जो हैं, वर्कर साथी जो हैं, उनके फ़ोन आओ भाई आ जा। तो फिलहाल यही सोचा है कि वैसा भी थोड़ा रुक के कुछ फैसला सबसे मिल के फैसला लेंगे। अभी तो कोई मूड नहीं है, भविष्य में कुछ कह नहीं सकते। सभी साथी हैं, फ़ोन आ रहे हैं, रिश्तेदार हैं, यारे प्यारे जो हैं, उनसे सलाह मशवरा करके करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, नहीं तो अपना घर रहेंगे। INLD में जाने के कितने % चांस हैं? नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो मैं गुंजाइश है INLD में नहीं, नामुमकिन नाम की तो चीज़ देखो, राजनीति में यही सीखा हमने, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी तो अपने घर पे हूँ, और जो साथी अपनी राय देंगे, घर परिवार रिश्तेदार जो भी अपनी, मैं अकेला क्या कर लूँगा कहीं पे भी जाके, ये बताओ आप। जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, बाकी फ़िलहाल घर पे हूँ मैं, तो यही कहूँगा, और इससे बढ़ के कुछ नहीं। तो दिनेश नंबरदार को आपने सुना, और काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं JJP के, और आजकल बस आराम करना चाहते हैं, उब गया है राजनीति से मन। बाकी फिर कभी बात होगी, अगर कोई डिसीजन लेंगे तो ज़रूर जानेंगे। फिलहाल वीडियो को आप शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।